जय श्री कृष्ण। दोस्तों, पहले अध्याय में गीता में कहे हुए उपदेश की प्रस्तावना रूप दोनों सेनाओं के महारथियों की तथा अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करने की बात कही। बाद में दोनों सेनाओं में खड़े अपने कुटुंबी और स्वजनों को देखकर शोक और मोह के कारण अर्जुन युद्ध करने से रुक गया और अस्त्र शस्त्र छोड़कर शोक में डूब गया और कहने लगा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह बात कहकर उस अध्याय की समाप्ति की। बाद में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें किस प्रकार फिर से युद्ध के लिए तैयार किया, इसके बाद संजय अर्जुन के विषाद की स्थिति का वर्णन करते हुए दूसरा अध्याय प्रारंभ करते हैं। दूसरा अध्याय सांख्य योग। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के जैसे वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। न त्वे बाहं जातु नाशम न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमत परम। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवान् गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। दोस्तों, श्री कृष्ण सांख्य योग में बताते हैं कि हम काल चक्र में फंसे हैं। हम आते हैं और जाते हैं, हम कल भी थे और आगे भी होंगे। यह जीवन का खेल निरंतर चलता रहेगा। भगवान कहते हैं कि यह बदलाव इस प्रकृति का नियम है, लेकिन हमारी आत्मा कभी नहीं बदलती। वह आज इस शरीर में है तो कल दूसरे शरीर में ही होगी, क्यों कि वह अविनाशी है। श्री कृष्ण बताते हैं कि एक योद्धा कभी युद्ध से मोह नहीं मोड़ता, वह उसको शोभा नहीं देता। यदि समस्या आपके सामने है तो समस्या को मन की कमजोरी मत दिखाओ, अर्थात दुर्बल महसूस मत करो और उस समस्या से लड़ते हुए आगे बढ़ो। जब आप समस्या का सामना करते हो तो कई बार ऐसा होता है कि परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं होती, तो उस समय हम बहुत ही कमजोर महसूस करने लगते हैं, जिसके चलते हम गलत को भी सही समझकर अपना लेते हैं और अधर्म की ओर बढ़ने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण को हमने बहुत सारी लीलाओं में सुना है। वह सुख और दुख में समान भाव से हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। तो आप सोचते होंगे इसका कारण क्या है? दोस्तों, इसका कारण यही है कि वह त्रिकालदर्शी हैं। वह आने वाले हर पल को, हर क्षण को जानते हैं और इससे वह हमें यही सिखाते हैं कि हम जिस क्षण में हैं, अर्थात वर्तमान में हैं, हमें उस वर्तमान के पल को जीना चाहिए, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति बीते हुए कल का विषाद नहीं करता और आने वाले कल के लिए चिंतित नहीं होता। वह आज में ही अपने जीवन को व्यतीत करता है। अब आप सोचेंगे कि श्री कृष्ण तो भगवान थे, इसलिए उन्हें भूत भविष्य का ज्ञान था, लेकिन हम तो साधारण मनुष्य हैं, तो हम भगवान की तरह कैसे मुस्कुरा सकते हैं? तो दोस्तों, ये सोचो कि हर मुसीबत में भगवान श्री कृष्ण ही आपको मुस्कुराने का संदेश दे रहे हैं, तो आप केवल उन पर विश्वास करके मुस्कुराओ तो सही। बाकी सब श्री कृष्ण पर छोड़ दो, वो स्वयं ही आपको रास्ता दिखा देंगे। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, शरीर से ज्यादा शक्तिशाली है इंद्रियां, इंद्रियों से ज्यादा शक्तिशाली है मन,
मन से ज्यादा शक्तिशाली है बुद्धि और बुद्धि से ज्यादा शक्तिशाली है आत्मा। यानी कि तुम, इसलिए तुम अपनी आत्मा को जानकर बुद्धि को वश में करो। बुद्धि मन को वश में करेगी, मन इंद्रियों को वश में करेगा और इंद्रियां शरीर को, यानी कि तुम्हारी गलत सोच को वश में करेगी। दोस्तों, मंजिल का सही परिणाम आपके ज्ञान और कर्म पर निर्धारित है। ये दोनों अलग भले ही हैं, लेकिन एक दूसरे के पूरक हैं। जब आप कोई अपना गोल निर्धारित करते हैं तो उसके लिए सही ज्ञान यानी कि प्लानिंग होना आवश्यक है, जिसे भगवत गीता में ज्ञान योग कहा जाता है। उसके बाद आता है कर्म योग, यानी कि एक्टिविटी। कर्म करते समय अपने आप को कर्ता न समझो, बस ये समझो कि मैं परमात्मा का ही एक सूक्ष्म रूप आत्मा हूं। भगवान का ज्ञान हमें हमारी मंजिल की ओर ले जाता है, अर्थात इसका मतलब बहुत ही साधारण सा है कि हमें किसी की बात का शोक नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, जीवन के बदलाव को मनुष्य को सहन करना पड़ता है और उसे करना भी चाहिए, क्योंकि यही नियम है। प्रकृति के नियम के अनुसार हमें इन तीनों तापों, दैहिक, दैविक और भौतिक, ये तीनों तापों को हमें सहन करना पड़ता है। जब तक हम इस शरीर में हैं, हमें यह ताप सहन करने ही होंगे और इसी के साथ आगे बढ़ना होगा। लेकिन भगवान यहां यह भी समझाते हैं कि जो ज्ञानी होते हैं वह किसी भी बात का विषाद नहीं करते, दुख प्रकट नहीं करते और न रोते हैं और न ही बहुत ज्यादा उत्तेजित होते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि यह भाव एक सा नहीं रहता, अर्थात समय बदलता है। कुछ बुरे के बाद अच्छा होता है और कुछ अच्छे के बाद भी बुरा हो सकता है। यही प्रकृति की सच्चाई है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु माते संगो वस्त कर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उनके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। भगवान कृष्ण का संदेश यही है कि हर परिस्थिति में, चाहे सुख में हो या दुख में, एक वाक्य को अपने मस्तिष्क में नोट कर लो और वो वाक्य है, ये समय बीत जाएगा। यदि आपने इस वाक्य के रहस्य को जान लिया तो जब भी आप दुख में हो तो आप ये पढ़ें कि समय बीत जाएगा, तो आप जान जाएंगे कि अगले ही पल कुछ न कुछ खुशी से भरा मिलेगा। और अगर आप बहुत ही खुश हैं तो आप इसे पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि अगले पल कुछ बुरा भी हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण यही समझा रहे हैं कि एक बुद्धिमान पुरुष नित्य ही स्थिर रहता है। वह दुख में ना तो अधिक दुखी होता है और न खुशी में अधिक खुशी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि नित्य वही है जो सत्य है और सत्य वही है जो हमारे भीतर है, अर्थात यहां से श्री कृष्ण हमारी आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं। भगवान यहां अर्जुन को प्रेरित करते हैं, यो एनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम ओभौ तो न बेजानीतौ नायम हंति न हन्यते। हे अर्जुन, अधर्म के विरुद्ध तू युद्ध कर, क्योंकि तू सिर्फ शरीर का अंत करेगा, आत्मा तो नाशवान है, अर्थात अमर है। इसका अंत करना तो संभव ही नहीं। और जो सोचता है कि मैं आत्मा का नाश कर दूंगा, उससे बड़ा मूर्ख पुरुष कोई नहीं, क्योंकि आत्मा आज शरीर को छोड़ेगी तो अगले ही पल कर्म के अनुसार दूसरे शरीर को प्राप्त करेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति इस धरती पर, अर्थात इस दुखालय पर, सिर्फ अपने सुखों की प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं और ऐसे कर्म अधर्म की ओर बढ़ावा देते हैं। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वह अपनी आत्मा के लिए कर्म करता है। ऐसे कर्म ही आत्मा को संतुष्ट करते हैं और मोक्ष की ओर ले जाते हैं।
श्री कृष्ण कहते हैं कि भौतिक सुखों में फंसना आत्मा को मुक्त होने से रोकता है। भगवान आत्मा का ज्ञान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वह कहना चाह रहे हैं शोक करने का जीवन में कोई अर्थ नहीं। अर्थात जीवन में हम कई बार ऐसी बातों पर शोक करते हैं जो कि अस्थायी भौतिक सुख और दुख से मिलता है। जीवन का परम सत्य आत्मज्ञान ही है। तो इस जीवन में हमें आत्मज्ञान को समझने में लगाना चाहिए, तभी हम अपना जीवन सार्थक कर सकते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, अगर तू इस युद्ध से भागेगा तो लोग तुझे अपमानित करेंगे, और अगर युद्ध करेगा, परिणाम चाहे जो भी हो, उससे तू सम्मान को प्राप्त करेगा। दोस्तों, भगवान कृष्ण हमसे, आपसे यही कह रहे हैं कि हमें अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए। अपनी परेशानी का डटकर सामना करना चाहिए। परेशानी से भागना जीवन को नरक की ओर ले जाने वाला कर्म होता है, क्योंकि आपके निंदा करने वाले इसी ताक में रहते हैं कि कैसे आपको नीचा दिखाएं। इसलिए हमें पूरी जी जान से अपनी समस्या से लड़ना चाहिए, क्योंकि चुनौतियों का सामना करने से हम अनुभव प्राप्त करते हैं। अर्थात अगर आप हार भी जाएं तो भी आपको अनुभव की प्राप्ति होगी। इसका अर्थ यह है कि हमें लाभ, हानि, सुख, दुख, इन सब को एक बराबर समझकर युद्ध करना चाहिए, या यूं कहें कि हमें अपने कर्म को उसके बिना फल की चिंता के करना चाहिए। भगवान हमें ज्ञान योग देते हैं और उसी के साथ कर्म का महत्व भी बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कर्म भोगों की प्राप्ति और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, ऐसे लोग भोगी होते हैं, क्योंकि वह सुख और ऐश्वर्य से परे कुछ देखते ही नहीं। उदाहरण के तौर पर आपने कोई व्रत रखा है और आपके मन में खाने का विचार चल रहा है, तो भगवान के अनुसार ऐसा व्रत व्यर्थ ही है। ऐसे व्यक्ति कर्मों के फलों को भोगने के लिए कर्म करते हैं, और भगवान चेतावनी देते हैं कि हमें ऐसे व्यक्तियों से दूरी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की मानसिकता के व्यक्ति नरक की ओर ले जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों की रुचि कर्म में नहीं, अपितु उनसे मिलने वाले फलों में होती है। अर्थात कर्म के परिणाम में आसक्ति रखते हैं और अपने कर्म को परिपूर्ण तरीके से पूर्ण नहीं कर पाते। उसमें कुछ ना कुछ गलत या त्रुटिपूर्ण कार्य करते हैं, जो कि उनके पतन का कारण बनता है। भगवान स्पष्ट रूप से समझाना चाहते हैं कि हमें अपने कर्म स्थिर मानसिकता के साथ करने चाहिए। हमें लाभों में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। अपनी कामनाओं को त्याग देना चाहिए, क्योंकि कामनाएं लालच को बढ़ावा देती हैं और मुख्य द्वार से दूर करती हैं। इसलिए मन को एकाग्र कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए हमें भोग की वस्तुएं त्याग देनी चाहिए। दोस्तों, त्यागने का अर्थ यहां पर यह है कि उसका विचार भी मन में नहीं होना चाहिए। तभी हम इंद्रियों को बस में कर मन पर काबू कर पाएंगे। यही एक ज्ञानी पुरुष की पहचान है, क्योंकि जो सिर्फ अपनी इंद्रियों की तृप्ति के बारे में सोचता है, ऐसा व्यक्ति अधिक सोचने के कारण अपनी स्मरण शक्ति का नाश कर देता है और भोग में डूबकर बर्बाद हो जाता है। हमें इंद्रियों के नियंत्रण से बाहर निकलकर एकाग्र चित्त से भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ना चाहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए, क्योंकि इसी से प्राप्त होती है ब्रह्म स्थिति, जो हमें लक्ष्य प्राप्त करने में हमारी सहायता करती है। दोस्तों, इस अध्याय में भगवान ने सफलता की सीढ़ी चढ़ने का रास्ता बताया है, जिसके द्वारा आज के भौतिक युग में मानव को दिग्भ्रमित होने से बचाया जा सकता है। अब अगले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग के बारे में बताएंगे। कर्म में अकर्म को कैसे प्राप्त करें, ये बताएंगे।